इस बीच अमेरिका के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हार्वर्ड को वहां की सरकार से मिलने वाली फंडिंग पर रोक लगाने का फैसला हुआ है। ट्रंप प्रशासन का मानना यह है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में यहूदी विरोधियों गतिविधियों को अब बढ़ावा दिया जा रहा है। यूनिवर्सिटियों को इन गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए कहा गया था, लेकिन यूनिवर्सिटी ने व्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला दिया, जिसके बाद ट्रंप प्रशासन की तरफ से फंडिंग रोकने का फैसला हुआ है। सर, ये टकराव किस वजह से हो रहा है और आखिर में इसका बैकग्राउंड क्या है, जिस तरह से की टकराव की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? अमेरिका के शैक्षिक परिदृश्य में और पूरी दुनिया के शैक्षिक परिदृश्य में इस समय सबसे बड़ी खबर है कि व्हाइट हाउस अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान और जो ईवी लीग इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे सीधे टकराव में आ गया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो सीधे सीधे धमकी दे दी है कि हार्वर्ड के और बाकी विश्वविद्यालयों को जो ग्रांट दी जाती है उसे रोक दिया जाएगा। ट्रंप प्रशासन ये मान रहा है कि इन यूनिवर्सिटी के कामकाज देश के हित में नहीं है। हालांकि ये जो एंटीसेमिटिज्म वाली बात है, ये उस कानून के तहत जोड़ी गई जिसके तहत कार्रवाई की गई, पर यह माना जा रहा है कि यहाँ जो एजुकेशन के कार्यक्रम चल रहे हैं वो लेफ्ट लीनिंग हैं, वामपंथी हैं और इन्हें बंद किया जाना चाहिए। ये पुराना टकराव है, विचारधारा का टकराव है जो रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच में, और उसमें हार्वर्ड को निशाना बनाया गया है। विदेशी छात्रों की निगरानी के नए नियम बना दिए गए हैं। नियम तोड़ने वालों को तत्काल रिपोर्ट करने को कहा गया है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी डेमोक्रेटिकली काफी चार्ज रहती हैं, वहां पूरी दुनिया की गतिविधियों पर प्रतिक्रियाएं होती हैं, छात्र आंदोलन करते हैं, अपनी राय रखते हैं। ये सब ट्रंप प्रशासन को, व्हाइट हाउस को पसंद नहीं आ रहा है। हार्वर्ड के अध्यक्ष एलन गाबर ने स्टैंड लिया है और उन्होंने कहा है कि ये सरकार का फैसला गैर कानूनी है, संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। हार्वर्ड पहली बार खुलकर सामने आया। हालांकि इसके पहले कुछ और भी विश्वविद्यालय थे जिन पर सख्ती की गई थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। हार्वर्ड ने सीधा स्टैंड लिया है और इसका नतीजा यह है कि करीब 2.2 अरब डॉलर की फेडरल फंडिंग और जो 6 करोड़ डॉलर के बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं उन्हें रोक दिया गया है। तमाम यह भी हो सकता है कि अगर हार्वर्ड मांगे नहीं मानता तो उसका जो टैक्स फ्री स्टेटस है उसे छीना जा सकता है और इसके बाद फिर यूनिवर्सिटी के लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। यूनिवर्सिटी की फिर के फाइनेंसेस बुरी तरह गड़बड़ा जाएंगे। ये माना अन्य विश्वविद्यालयों पर भी काफी दबाव है। कोलंबिया, प्रिंसटन और इनकी भी फंडिंग रोकने की तैयारी हो रही है। कोलंबिया ने यूनिवर्सिटी ने ट्रंप शासन की कुछ मांगे मान भी ली हैं और ये मामला शायद आने वाले समय में अदालत की तरफ जाएगा बिल्कुल भी। और अमेरिका की यूनिवर्सिटी इस पूरे मामले में, चूंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला है, शिक्षा का मामला है, तो शायद ये यूनिवर्सिटीज किसी न किसी तरह से अदालत जाएंगी और उन्हें घेरने की कोशिश करेंगी। हार्वर्ड में करीब 27% छात्र भारतीय हैं जिनके भविष्य पर असर पड़ सकता है और पहली बार ऐसा हो रहा है जब अमेरिका में व्हाइट हाउस, अमेरिकी प्रशासन और विश्वविद्यालयों के बीच ऐसा टकराव दिखाई दे रहा है। तो 27% छात्र जो है वो भारतीय हैं, तो उनके भविष्य पर खतरा जो है बढ़ रहा है और अब अदालत की तरफ मामला हो सकता है कि जाता हुआ दिखाई दे। सर, इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब चीन के खिलाफ लगातार अब टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं और अब चीन के ऊपर कुल टैरिफ बढ़ करके 245% तक हो चुका है। ट्रंप के इस कदम से अमेरिका में अब महंगाई बढ़ने की भी काफ़ी ज़्यादा आशंकाएं जताई जा रही हैं। सर, ट्रंप इतनी आक्रामकता के साथ चीन पर टैरिफ लगा रहे हैं जबकि यूएस में महंगाई का खतरा लगातार बना हुआ है और जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं इसका असर अमेरिकी बाज़ारों पर देखने को मिल सकता है। चीन पर सर अमेरिका की कितनी निर्भरता है और क्या वाकई में इन्फ्लेशन का खतरा जो है वो कितना बड़ा दिखाई दे रहा है? विपुल जी, ये बात आज हम इसे और खुलकर इस पर चर्चा करना चाहते हैं कि कल से कई लोगों ने जानने की कोशिश की कि डोनाल्ड ट्रंप 245% टैरिफ तक पहुंच गए हैं चीन से आने वाले सामान पर, जबकि अमेरिका के लोग डरे हुए हैं, सामान बाजार से खरीद कर भर रहे हैं, चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। अमेरिका के उपभोक्ताओं की स्थिति क्या है और ये ट्रेड वार में निर्भरता की दृष्टि से अमेरिका की निर्भरता चीन पर कितनी ज्यादा है, इसे समझना जरूरी है। इसे हम समझे डेटा पॉइंट में। इससे पहले मैं आपको बताएं कि जब इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मूडीज की तरफ से चेतावनी आई है कि ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसी है उसमें जितनी अनिश्चितता है उसके कारण मंदी के खतरे बढ़ गए हैं और अमेरिका के भीतर खास तौर पर मंदी का खतरा है। अब आज जाना जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप ये 245% जो टैरिफ लगा रहे हैं, इस टैरिफ से उनको रेवेन्यू कितना मिलेगा ये बात तो बाद में पता चलेगी, पर जरा ये देखिए कि अमेरिकी उपभोक्ताओं की दशा क्या हो गई है इस टैरिफ बार में। उपभोक्ता सामान
चीन की पर अमेरिका की निर्भरता चरम पर है, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, खिलौने, जूते, ये जो सस्ता सामान है इनकी आपूर्ति भी रुक रही है, कीमतों में बढ़ोतरी भी है। और अमेरिका में लोगों ने इसी डर से अब सामान खरीद कर भरना शुरू कर दिया, जिसको कि होर्डिंग कही जाती है। रेयर अर्थ मिनरल्स, अमेरिका की निर्भरता चरम स्तर पर, इस पर हम चर्चा कर ही चुके हैं तो इसे हम दोहराएंगे नहीं। रक्षा, तकनीक, ऊर्जा, इन क्षेत्रों पर में के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स की आपूर्ति टूटेगी और जो नए टैरिफ आएंगे उसका बहुत बड़ा असर होगा। अगले सेक्टर्स पर देखते हैं। इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स निर्भरता ज्यादा है, कई सारे पुर्जे, मशीनरी, कपड़ा, इलेक्ट्रिकल उपकरण, इनके उत्पादन ठप होने की डर है। और अब अमेरिका में नौकरियां जाने का खतरा है इस टैरिफ वार के कारण, क्योंकि चीन से आने वाला कच्चा माल, पुर्जे जब रुकेंगे तो अमेरिका की फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी। ई कॉमर्स में की निर्भरता ज्यादा है। अमेजन का सबसे बड़ा डायरेक्ट टू कस्टमर इंपोर्ट चाइना से होता है और अमेजन ने अब अपने पार्सल्स भी रोक दिए हैं, इंपोर्ट्स भी सीमित कर दिए हैं और इसलिए अमेजन के पास सामानों की किल्लत हो रही है। ये निर्भरता की स्थिति है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि कृषि निर्यात थोड़ा कम, चीन से कृषि के सामान उतने कम आते हैं, सोयाबीन और पोल्ट्री उत्पाद आते हैं, लेकिन जो अमेरिका से कृषि का निर्यात है उस पर जो चीन ने जवाबी टैरिफ लगाए उसका असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर और किसानों पर पड़े।